हमारे गांव में निकली है जी दो सुंदर सुंदर सी बावड़ियां, जो कि हजारों साल पुरानी बताई जा रही है और जिसके बारे में बहुत ही ज्यादा कम लोगों को ही पता था। तो साथ ही में जो ये व्लॉगरों का स्ट्रगल होता है ना, ये भी एक व्लॉगर ही जान सकता है वो कितना ज्यादा स्ट्रगल करता है। तो हुआ कुछ यूं कि आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है खराब मौसम से। वैसे तो मैं दिन के टाइम से शूट कर रही हूँ, दिन के टाइम में तो और भी ज्यादा खराब हो गया था। और ये छोटू जैसा बिल्लू आया था, इसको मैंने लस्सी दी थी तो वो सारी की सारी ही चट कर गया था। तो देखते ही देखते मौसम इतना ही ज्यादा खराब हो गया था कि बारिश लगनी भी शुरू हो गई थी। बारिश तो आज लगी ही लगी, इसके साथ साथ जोर जोर से गरजने की आवाजें भी आ रही थी, बिजलियां चमक रही थी। तो ऐसा माना जाता है आजकल अगर ना बिजलियां चमके और गरजने की आवाजें आती है तो गुच्छियां निकलती है जंगलों में और पहाड़ों में। तो आजकल गुच्छियां भी निकल रही होगी। तो ये है जी वो सुंदर सुंदर सी दो बावड़ियां जो कि निकली है जी हमारे गांव में। तो ये हमारे गांव के टॉप वाले एरिया में दो बावड़ियां निकाली गई है। तो ये यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा इसका खुदान किया गया है। तो जब इसको खोदा गया था ना, इससे पहले देवी देवताओं का परामर्श लिया गया था, उनसे पूछा गया था। तो उनके ही बताने के बाद ये बावड़ियां यहाँ पे मिली है। तो उन्होंने ही बताया था कि देवी देवताओं ने यहाँ पे बावड़ियां हैं। तो यहाँ पे जब खोद के देखा यहाँ के स्थानीय लोगों ने, तो यहाँ पे सच में ही दो बावड़ियां मिली है और जो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। और इसमें आज तक पत्थर वैसे के वैसे ही रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर। और ऐसा भी माना जाता है कि ये हमारे पुराने टाइम में एक पूर्वज होता था जिसका नाम था भामुराय। तो वो हजारों साल पहले हमारे गाँव में रहता था। तो उस टाइम की बनी हुई बावड़ियां हैं, उसके द्वारा बनाई गई बावड़ियां हैं ये। और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही है। साथ ही में ऐसा भी माना जाता है कि पहले के टाइम में जब इसकी पूजा की जाती थी तो यहाँ पे लोकल स्थानीय जो ठाकुर हैं तो उनके द्वारा ही इसकी पूजा की जाती थी हर तीसरी साल। और साथ ही में इसको ना नंगे पैरों से ही खोदा गया है। जो ये बावड़ियां यहाँ पे खोदी गई है तो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा ये नंगे पैरों के से ही खोदी गई है। और इसको बावड़ी को ना बहुत ही ज्यादा पवित्र माना जाता है, इसके आसपास नंगे पैरों के से ही चलना पड़ता है। तो देख सकते हो अब तो यहाँ पे ना पानी की भी कमी नहीं है। वैसे तो यहाँ पे काफी ज्यादा पानी पहले से ही है हमारे गांव में। तो लेकिन जो टॉप वाला एरिया है ना, वहाँ पे कुछ घरों में कुछ एरिया में कम कम पानी आता था। लेकिन जब से ये बावड़ियां निकली है तब से वहाँ पे भी पानी की कमी अब खत्म हो चुकी है। तो देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर सी दो बावड़ियां मिली है और जो कि देवी देवताओं के द्वारा ही बताई गई है। तो ना आज यहाँ पे ना हवन भी रखा गया था, इसकी प्रतिष्ठा भी की गई है इन बावड़ियों की। तो अभी इसमें काफी ज्यादा काम बचा भी है, तो इसको ना और भी ज्यादा सुंदर बनाएंगे। अब इसमें दिवाले वगैरह भी लगेगी। तो ना पहाड़ों को इसीलिए ही देवभूमि कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे देवी देवताओं को बहुत ज्यादा मानते हैं और देवी देवता भी यहाँ के लोगों को वैसे ही रास्ता दिखाते हैं। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, जो ये बावड़ी है इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था, जो कि हमारे देवी देवताओं को पता था। उन्होंने ही ये बताया है कि यहाँ पे बावड़ी है और सच में ही यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सी दो बावड़ियां मिली भी है। आज तक बिल्कुल वैसी की वैसी ही रही हुई है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। तो आज दिन भर बारिश ही लगी थी, शाम के टाइम थोड़ा सा रुक गया था। तो मैं आई थी गाय की तरफ, वहां जाके देखती हूँ कि घास ही नहीं है। तो उसके बाद मैंने गाय के लिए घास भी लाया और मेरे साथ एक क्लोल होगी, ये कील्टा नीचे गिर गया कैमरा पकड़ते पकड़ते। तो ये है जी व्लॉगरों का स्ट्रगल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते नए वीडियो में। राधे राधे।